हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले अपने चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। और ये वीडियो एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स पहले ही कवर करके जाएंगे एक्सरसाइज में आने से पहले, जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां हमें, मैं बोल रही हूँ कि 70 to 80% आपको ये चीजें, ये टॉपिक्स नए नहीं लगेंगे, पता होगा उनके बारे में। उसके बाद तो हम वहां पर भी इन सारी चीजों को रिवाइज कराएंगे। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के नेम के साथ ही। चैप्टर का नेम होता है बच्चे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर हम इसी नेम को देखें तो यहाँ देखिए दो वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, पॉली एंड नोमियल्स। ठीक, पॉली क्या होता है बच्चे? पॉली मीन्स होता है मैनी। ठीक है, एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल्स। कहने को हम यहाँ देखेंगे कि सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल बना रहा है। ठीक है, चलो अब मैंने तो पता है आपको टर्म्स क्या होते हैं। देखो जी, कोई हमने कुछ भी लिया, वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है, कोई और वेरिएबल के साथ नंबर भी ले लिया 7x, कुछ और ले लिया 9x², और कुछ ले लिया 4x, और कुछ ले लिया सिर्फ 4, और कुछ ले लिया x², इवन कुछ भी, ये सारे बच्चे हमारे क्या हैं? टर्म्स हैं। ठीक है, जिनमें वेरिएबल आ सकता है, कोफिशिएंट आ सकते हैं, कांस्टेंट आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल सिंगल ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है? हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स पता चल गया? ठीक है, जैसे देखो यहाँ कितने टर्म्स हैं बच्चे? एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इस प्लस में क्या कर दिया? यहाँ दो टर्म बना दिए। ठीक है, अब ये दो टर्म मिलके क्या बन रहे हैं बच्चे? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, टर्म समझ में आ गया। समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। बच्चे वेरिएबल होते हैं A to Z तक कोई भी अल्फाबेट जो भी हम पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं। समझ में आया? जहां पे लाइक 7x² है, लेट सपोज ये है ना। अभी 7x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, तो जब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होती तो वहां हम अपना कोई वेरिएबल रख देते हैं, अज्यूम करके कि चलो अभी के लिए ये वेरिएबल है, और बाद में हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वहां पे कोई भी एक वेरिएबल रख देते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, मतलब ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, क्यों रखते हैं भाई? हमें 9x है ना, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना 9x की क्या वैल्यू है। अगर हमें इस x का वैल्यू पता होता तो हम लिख देते, लेट सपोज यहाँ 2 है तो 9 इंटू 2 18, भैया 9x का मतलब है 18। ठीक है, तो हमें जब कुछ भी डिजिट नहीं पता होती उस जगह पे हम क्या रख लेते हैं? वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, टर्म समझ में आ गया? कोई भी एक x, 7x, 9x² वगैरह वगैरह। वेरिएबल समझ में आ गया? ए से जेड तक का कोई भी अल्फाबेट क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, चलो कोफिशिएंट, चलो मैं लेट सपोज कोई पॉलिनोमियल ले लू 7x² प्लस x 4x ऐसे ले लेती हूँ प्लस 2। ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तीन टर्म से मिलके बनाए, ये हमारे पॉलिनोमियल है। चलो, मैंने यहाँ अगर आपसे पूछा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो हम जिसका भी कोफिशिएंट पूछेंगे उसके पास में जो भी डिजिट होगी वो होती है हमारी कोफिशिएंट। अब x² का क्या कोफिशिएंट है बच्चे? 7। मैंने पूछ लिया x का क्या कोफिशिएंट है, बोल दोगे आप x के पास क्या है? 4। x का कोफिशिएंट है 4। यहाँ मैंने लिया x² प्लस 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पूछ लू x² का कोफिशिएंट क्या है, भाई देखो एग्जिस्टेंस है तो इसका कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा, तो वो कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चे? 1। ठीक है, मैंने पूछ लिया x का कोफिशिएंट क्या है। क्या सिर्फ आपको यहाँ कहीं सिंगल x दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स व्हाट? x का कोफिशिएंट है यहाँ 0। ये चीज क्लियर हो गई? टर्म समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का अपने आप में मतलब हमें मालूम है कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स।
ठीक है। पॉलिनोमियल में जो एक सिंगल डिजिट होती है बिना वेरिएबल के, ये हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ देख लो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा। 7x चेंज हो जाएगा, 4x चेंज हो जाएगा जब इसमें x का वैल्यू लग जाएगा, लेकिन 2 एज इट इज रहेगा, है ना। दैट मीन्स इन नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है ये, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लगेगा कि भैया इसकी कोई और वैल्यू बाद में निकल आएगी तो इसके लिए हम यहाँ कोई एक वेरिएबल लगा देते हैं, नहीं, ये अपने आप का सिंगल नंबर होता है। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा नंबर। समझ में आ गया। चलो थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं। द वेरिएबल्स पावर मस्ट बी अ होल नंबर। अच्छा, हम वेरिएबल्स पे लेट सपोज ये कोई पावर है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो वेरिएबल्स की पावर है, वेरिएबल की यहाँ पावर है 2, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारी जो वेरिएबल्स की पावर होंगी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होंगी। होल नंबर कैसे, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगी, सॉरी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती है, डेसिमल में भी नहीं होंगी ये जो पावर लग रही है, ना ही ये पावर नेगेटिव होंगी। ये चीज समझ में आई। वेरिएबल्स की जो पावर है, कुछ भी पावर लग रही होगी, ये पावर होल नंबर हो सकते, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी ये पावर, कोई भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगी, और ना ही कोई भी डेसिमल फॉर्म में होगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूं 7x² प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चे? हाँ जी मैम, लग तो रहा है नहीं है। क्यों? देखो यहाँ अगर हम पावर देखें तो यहाँ पावर है अपॉन में, और जब पावर अपॉन में होती है तो वो माइनस में होती है ना। माइनस की पावर हम ले नहीं सकते, दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लू 7x² प्लस रूट एक्स प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। यहाँ देखो x की पावर अगर रूट है तो x की पावर होगी 1/2, अपन क्यू की फॉर्म में भी नहीं ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते, ना ही कोई डेसिमल वाला कोई भी नंबर लेंगे पावर के लिए। इतना समझ में आ गया बच्चे? मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो वहां आपको इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ठीक है जी, ये टॉपिक समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाम के साथ समझ में आ रहा होगा, पॉलिनोमियल पता है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ सिर्फ एक ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4x² प्लस 2x, कुछ भी ले लो, 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये सारे क्या है? देखो इन पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। एक ही मतलब a लेना है तो a ही आएगा वो पूरे पॉलिनोमियल में, b लेना है तो b ही पूरा वेरिएबल यूज होगा, c लेना है तो c ही वेरिएबल यूज होगा। ऐसा नहीं कि मैंने लिया 4x² प्लस 7y प्लस 2, क्या बच्चे ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। यहाँ दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x एंड y। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये चीज क्लियर? जहां x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा फिर। ठीक है, जितने वेरिएबल उतना पॉलिनोमियल इन उतने नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना जी। चलो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि हमने पॉलिनोमियल को डेराइव किया है 3 पार्ट्स में, कि पॉलिनोमियल हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या? देखो जी, मोनोमियल क्या होता है? जो कि सिर्फ एक टर्म से मिलके बना हो, सिर्फ एक टर्म। अब टर्म ये तो हमने अभी लास्ट टॉपिक में ही क्लियर किया है, कोई भी एक टर्म ले लो, 7x ले लो, 4x की पावर 100 ले लो, 2x² ले लो, 6x ले लो, 7 ले लो, 9x ले लो, मतलब ये सिंगल सिंगल टर्म, इनमें कोई बीच में प्लस माइनस का झंझट नहीं। ठीक है, मोनोमियल जहां एक टर्म यूज होता हो, बाइनोमियल
जहां दो टर्म यूज होते हो, दो टर्म, फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 2x ले लो, 2x प्लस 4 ले लो, देखो एक टर्म एक टर्म, दो टर्म हो गए, 1 एंड 1 दो टर्म हो गए, दो टर्म से मिलके बनेगा वो क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, 9x प्लस 7 ले लो, 7x स्क्वायर प्लस 4x ले लो, आई मीन कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, बस यहाँ दो टर्म आने चाहिए, वो दो टर्म प्लस माइनस बना ही देंगे, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से दो टर्म बन जाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल समझ में आया। ट्राइनोमियल, भैया ट्राई, तीन, यहाँ तीन टर्म यूज होंगे, वो क्या होते हैं बच्चे, ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिया 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, देखो तीन टर्म यूज हो रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म एंड तीन टर्म, है ना। यहाँ प्लस माइनस तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ले लिया मैंने 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखो तीन टर्म यूज हो गए। मैंने लिया 9x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, है ना, देखो तीन टर्म हो गए। हाँ मैम हो गए, अब एक बार भी नहीं बोला कि मैम रुको, क्या किया आपने, यहाँ दो वेरिएबल यूज कर दिए। ये हमारा भैया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये ट्राइनोमियल तो है कि तीन टर्म यूज हो रहा है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है ना। और हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, तो हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है, या एक्स कर दो या फिर या वाई कर दो, एक ही वेरिएबल चलो बस। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। मोनोमियल एक टर्म से मिलके बनता है, बाइनोमियल दो टर्म यूज हो जाते हैं, ट्राइनोमियल जहां तीन टर्म यूज हो जाते हैं। दैट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया। बहुत इजी इजी सी टॉपिक है बच्चे, इनको अभी समझ के जाएंगे, तो जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो वहां हमें सारी चीजें अपने आप मतलब समझ भी आ जाएंगी और हम अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लू बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से तो आप वाकिफ हो चुके हो, डिग्री क्या है, देखो डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को पकड़ना है बस। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें, तो यहाँ एक वेरिएबल की पावर तो 7 है, एक वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चे, 7, है ना। जो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। यहां अगर हम देखें, तो यहाँ एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक की 1 है, हाईएस्ट कौन सी है, 2। तो यहाँ हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चे, 2। क्लियर, यहां देखें भैया कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब कोई वेरिएबल नहीं है तो भैया हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, 0, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर देखनी है ना, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल होता तो उसमें जो भी पावर सबसे बड़ी दिखती वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल था, 0। मैम यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो इसकी भी पावर 0 होगी, इसकी भी डिग्री 0 होगी, सॉरी नहीं होगी। 0 मतलब भैया वो कांस्टेंट नंबर ही नहीं है, वो 0 है, 0 मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब उसके खुद के नंबर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहां पे वेरिएबल का क्या अस्तित्व होगा। तो यहाँ 0 वाले केस में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है अनडिफाइंड। क्लियर है, यहाँ कोई भी नंबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है, या तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो पावर तो अनडिफाइंड ही है। ये तू पहले अपना ही देख ले कि तू 0 है, तेरे अंदर क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो हमारी हो जाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट इज क्लियर, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बिहाफ ऑन डिग्री। देखो अब हम डिग्री पढ़ते हुए आए, पहले तो हमने पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ लिए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम डिग्री के बिहाफ पे भी इनके भैया टाइप हो सकते हैं, कि अगर हम डिग्री के बिहाफ पे देखें तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मिलेगा एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिग्री के बिहाफ पे, तो वेरिएबल्स की पावर के बिहाफ पे ये पॉलिनोमियल्स बने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? जहां हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? 1। जहां हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया 4x प्लस 7। अब यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखो 1 ही है। कोई अगर ये अगर है तो क्या बच्चे ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री 2 अवेलेबल है ना। जब 2 है तो हम 1 वाली को क्यों देखेंगे, हमें तो हाईएस्ट डिग्री से मतलब होता है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल है ये जहां की हाईएस्ट डिग्री हमारी होगी 1। क्लियर है? 1 मतलब x सिर्फ ऐसे लिखा होता है ना, वहां पे वेरिएबल की पावर नहीं दी होती है 1, क्योंकि x मतलब वो अपने आप में ही अकेला है। ठीक है जी। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया? जहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 1। अब तो ये दोनों तो अच्छे से नाम से ही पता चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बच्चे? जहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हमारा 2। जहां हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हमारा 2, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आनी चाहिए 2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4x3 प्लस 2x² प्लस 7। ठीक है, अभी भी ठीक है बोला? देखना जरा, यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? तो 3 आ रही है। जब 3 आ रही है तो हम 2 को क्यों देखेंगे? हमें तो हाईएस्ट से मतलब है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चे दिमाग लगाओ, समझो मैं क्या बोल रही हूँ, तभी तो समझ में आएगा। तभी तो आप मेरे से बोलोगे नहीं मैम आपने गलत किया है। ठीक है, चलो ये नहीं है, मैं आपको बस चेक कर रही थी। 2x² प्लस 4x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। मतलब 2 से बड़ी कोई वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जहां हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाए 2, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज क्लियर। चलो मूव कर ले अपने आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक, क्यूब 3, नाम से ही पता चल रहा है। तो जहां हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाए 3, मतलब ये हो सकता था, देखो यहाँ हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 9x³ प्लस 2x प्लस 7, 9x3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7, दोनों क्या है हमारे? क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। क्लियर है? मैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, आई मीन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले, अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो, कोई डाउट ना हो तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच px इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच px इज इक्वल टू 0। नहीं आया मैम समझ में? अब आप समझो, मैंने बोला कि अगर कोई वेरिएबल है, अरे कोई पॉलिनोमियल है, लेट सपोज ये है मेरा पॉलिनोमियल, है ना। तो मैंने बोला कि x की कुछ ऐसी वैल्यू जिसे रखने पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। मतलब x की हमने यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिसको रखने पे हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल लेते हैं 4x माइनस 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ p मतलब पॉलिनोमियल और x की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी, x मतलब उसकी हम जो वैल्यू रखेंगे, अगर मैंने x की वैल्यू रखी, क्या रखी? 1 रखी, तो देखो 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 1 जा 4 और 4 0 हो गया।
मेरा पॉलिनोमियल x की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो गया 0। तो ये जो हमारा 1 है ये बच्चे क्या है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया बच्चे? अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो प्लीज इतना स्ट्रेस मत लेना कि हाय समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तब दिमाग में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। जितना जितना समझ में आ रहा है उतना उतना समझ के स्ट्रेस फ्री रहो। जब हम एक्सरसाइजेस कराएंगे तो वहां भी मैं ये सारी चीजें वापस समझाऊंगी। ठीक है बच्चे? कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना रखो। इतना तो आप समझ गए ना कि x की कुछ ऐसी वैल्यू रखने पे अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो जो भी हमने वैल्यू रखी है ना उसको हम क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे पॉलिनोमियल का जीरोस है, उसको हम जीरोस बोलते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कोई और एग्जांपल भी दे दो। 7x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगर मैं यहाँ px ऐसे लिखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं तो देखो 7 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 को स्क्वायर से करेंगे 0 ही आएगा, प्लस x है तो 0, 0 को 7 से क्या 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। तो ये हमारा 0 क्या हुआ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने x की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिसको रखते ही हमारे पूरे पॉलिनोमियल का खात्मा हो गया, 0 बन गया वो पूरा। तो ये वैल्यू हुई हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आता जा रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ना हैंड रेज के आप इमोजी डालिएगा। ओके चलो, तो जब हमारे पास नोट्स भी दिए हुए हैं क्या है वो पढ़ ले। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या, अब आप समझ गए x की कोई वैल्यू जिसको हमने रखा तो उससे हमारा पॉलिनोमियल 0 बन गया। मैंने नोट बोला कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होने के लिए उसका 0 होना जरूरी नहीं है। देखो ये हमने x की वैल्यू 1 ली थी, यहाँ कोई 0 लिया, तब जरूरी है कि 0 लो तभी हमारा वो पॉलिनोमियल 0 बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट है 0 में भी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 0 ले लिया तो 0 तो होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही 0 लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या, जहां x की वैल्यू मतलब जहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा, 7x प्लस 7 लाइक ऐसे लिया मैंने, ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया मैंने। तो क्वेश्चन ने बोला नोट ने बोला कि इसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा ना वो एक ही होगा, मतलब हम यहाँ x की कुछ एक ही ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि जिसे रखा और हमारे पॉलिनोमियल पूरा बन गया 0। क्लियर है? समझ में आ गया? फोर्थ नोट क्या है, अ पॉलिनोमियल कैन मोर देन वन जीरो। पॉलिनोमियल अगर हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए तो यहां हमारे पास एक ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आएगा, और भी आ सकते हैं, मोर देन वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज हम रख के इस पॉलिनोमियल को 0 कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वापस से जाते आते सुन लो, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जिससे कि पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू रखी है ना उस वैल्यू का नाम होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उस वैल्यू का नाम होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब थोड़ा पहले सुन लो क्या है, फिर मैं उसको अपने ढंग से बताऊंगी। फैक्टर थ्योरम, इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका x माइनस एक्स प्लस 1 एक फैक्टर है। नहीं आएगा समझ? आएगा बच्चे। देखो लेट्स सपोज अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का अगर मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रखी है -1 तो ये पॉलिनोमियल बन गया है हमारा 0। ठीक है, वो तो चेक करके देखने से पता चलेगा है ना। तो जो ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है -1। ठीक है, अगर मुझे इसका फैक्टर बनाना है तो क्या करना होगा,
देखो ये लेफ्ट राइट साइड पे क्या है, माइनस का 1, तो इधर कर दो इसे प्लस का 1। तो अब ये x प्लस 1 बच्चे क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर सपोज x का वैल्यू था मेरे पास 2, तो मुझे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देखना है, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास x की वैल्यू है -7, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो गया x प्लस 7। ठीक है, ये -7 वगैरह क्या है, हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसने देखो जैसे बोला है x प्लस 1 इसका फैक्टर है, क्यों, ये हमारा पॉलिनोमियल है, मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रखी -1, तो पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। तो जो -1 है उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, x प्लस या x माइनस करके लिख दो उस चीज को। ठीक है, अगर लेट सपोज ये था हमारा x प्लस 7, ये हमारा फैक्टर है, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि फैक्टर है बताना, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, x इज इक्वल टू, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड राइट साइड आई मीन क्या हो जाएगा, ये माइनस का, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इसका 7। सिंपल, समझ में आ गया। फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आया उसको लेफ्ट साइड भेजो, उसके साइन को रिवर्स करके, x इज इक्वल टू ये था। अरे यार सिंपल, ये चीज तो हम अलजेब्रा में पढ़ते आए ना, अगर हमें इसको लेफ्ट साइड भेजना है तो क्या हो गया, x प्लस 7, ये क्या हो जाता है हमारा फैक्टर, ये क्या था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे दोनों चीज समझ में आ गई, आ गई, वेल एंड गुड, नहीं आई कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइजेस पे आएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, वहां भी मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहां पे, तो वहां ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बस समझने के लिए तो ये लास्ट टॉपिक है, बस इसको समझ लो, फिर कुछ नहीं समझना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट मतलब तोड़ना, मिडिल मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखना। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4x, तो मैं इसको दो टर्म में तोड़ सकती हूँ, कैसे, 2x प्लस 2x, या मैं इस 4x को ऐसे भी लिख सकती हूँ 1x प्लस 3x, है ना, या हाँ जी नहीं, या फिर मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकती हूँ 0x प्लस 4x, है ना। लेकिन कोई इसका कोई फाइनल वो थोड़ी है कि फाइनल रूल थोड़ी कि हमें इसी तरीके से करो, इसी तरीके से करो या इसी तरीके से करो, है ना। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मल मेथड है, क्या है, हम इस मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, लेकिन किस तरीके से, वो स्टेप सुन लो। सबसे पहला स्टेप होता है लास्ट और फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का, लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर का एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, लास्ट का फर्स्ट के साथ करना है हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चे 5 6 30, 30 आया, है ना। अब क्या करो, 30 के कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसको प्लस करो या माइनस करो तो 17 आ जाए, मतलब बीच वाला टर्म आ जाए। देखो रिवाइज करो, सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट का क्या किया हमने, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर आया इसके हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिनको कि प्लस करो या माइनस करो, प्लस या माइनस करने पे वो बीच वाला नंबर आ जाए। कैसे, देखो 2 का 15 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, अगर मैं देखू 5 3 जा 15, 15 और 2, 15 और 2, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 30 आया, और 15 में 2 प्लस करके देखा क्या आ गया बच्चे, 17, है ना। कोई या तो प्लस करके देख लो या माइनस करके देख लो, तो बीच वाला नंबर बन जाए, बन गया बच्चे 17। मैंने क्या किया, 15 और 2 प्लस किया, फर्स्ट स्टेप ये, उसके बाद फैक्टर्स निकाल के प्लस माइनस करके देख लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, 6x स्क्वायर प्लस 17x को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 और 2, है ना, 2x प्लस 15x, इसको मैंने कैसे लिखा है 17x को, 2x प्लस 15x प्लस 5, क्लियर। तो जो था वैसा मिडिल टर्म को बस तोड़ के लिखना है, स्प्लिट करके लिखना है।
है, स्प्लिट करने का तरीका मैंने बता दिया। लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके फैक्टर्स निकाल कर देख लो, उनको कुछ इस तरीके से या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो कि बीच वाला नंबर बन जाए। तो मैंने किया 2x प्लस 15x, सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या, पेयर बना लो, दो दो के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, यहां से हमने कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या लेंगे, अगर मैंने यहाँ 2x कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 3x प्लस 1, 2x चला गया, प्लस यहां से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चे, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज, यहां से हम वही कॉमन लेंगे जो हमारा यहाँ जो ब्रैकेट में आया है ना, यहाँ भी ब्रैकेट में वही बचे। ठीक है, तो 15x प्लस 5, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ रह गया 5 3 15 प्लस 5 1 5। देखो बीच वाला ये जो ब्रैकेट है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, और जब मैंने सेम कर लिया तो ये बाहर बाहर वाले को एक ब्रैकेट में कर दो, 2x प्लस 5, अंदर वाला तो एक ही ब्रैकेट है 3x प्लस 1 को अलग ले लो। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, x इजिकल टू माइनस का 5/2 या फिर x इजिकल टू प्लस है तो माइनस का 1/3। ये क्या आ गए हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिख रहा था, ये बन गया हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, इस तरीके से होते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना। ठीक है, लास्ट का फर्स्ट से क्या मल्टीप्लाई, उसके क्या आए फैक्टर्स आए, फैक्टर्स को इस तरीके से प्लस माइनस करके देखा कि हमारा वो मिडिल टर्म बन गया। मिडिल टर्म बन गया तो पेयरिंग बना ली, पेयरिंग बना के बस कॉमन लिया, कॉमन लेके तो बस अपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक तरीके से एक्स की वैल्यू दिखा दी। समझ आ गया, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख ले बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो यहाँ हमने कुछ आइडेंटिटीज पहले ही पढ़ रखी हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही है ये, a और b की जगह x और y लिख रखा है बस। देखो कुछ पढ़ रखी है, कुछ आपको पढ़नी है, तो इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको कैसे भी एनी हाउ याद करनी ही होंगी। ठीक है जी, चाहे तो आप इन्हें बार बार लिख लिख कर याद करें, चाहे आप इनको बोल बोल कर याद करें, मतलब ये याद करनी ही है, इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये सारे रूल याद कर लीजिएगा। इनके लिए तो मैं शायद कंफर्मली कह सकती हूँ कि ये तो आपको 100% याद करने हैं। इसके बाद मिलेंगे हम सीधा एक्सरसाइजेस में। आई होप अच्छे से ये वीडियो के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा पाई होंगी, क्लियर कर पाई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं देन आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।